गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम डिविजिबिलिटी जो रूल थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने एक्सरसाइज जो 3.3 थी उसके हमने एक सम कर लिया था। फर्स्ट सम हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम इसका सेकंड सम से शुरू करते हैं। सेकंड सम में हमारा क्या पूछा गया है? यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4 एंड 8। हमें बताना कि जो हमारे पास ये नंबर्स दे रखे हैं इनमें से बताना कि कौन सा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा और कौन सा हमारा 8 से डिविजिबल होगा। हमने जो फर्स्ट सम था उसमें देखा था कि कौन सा नंबर अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो हमारा 8 से डिविजिबल नहीं होगा। आप सीधा लिख सकते हो, अगर हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है ना तो 8 वाले में भी 9 लिख दोगे। ठीक है, हमने देखा था कि 4 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा? जिस भी नंबर्स का लास्ट 2 डिजिट्स अगर वो 4 से डिवाइड होती हैं तो हमारा पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। अगर ये 2 डिजिट्स हमारी 4 से डिवाइड नहीं होंगी तो हमारा वो नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देखोगे क्या 72 हमारा 4 से डिवाइड होता है? डिवाइड करके देख लो। 4 का किया, 4 1 जा 4, 3 बच गया, 2 उतारा, 8 पे 4 8 जा 32, माइनस किया तो 0, तो डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? यस होगा कि हमारा ये नंबर है ना 4 से डिवाइड होगा। अब 8 से डिवाइड करने वालों में आप कितने अक्षर देखते हो? 3 देखोगे ना। 4 वाले में 2, 8 वाले में 3, तो 5 7 2 को ना डिवाइड कर दो किससे? 8 से डिवाइड करोगे। डिवाइड करना कितना होगा? 7 पे गई 56, माइनस के कितना बच गया? 1 और 2। क्या ये 8 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा तो हमारा 8 वाला में क्या आ जाएगा? 9 होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला नंबर है जो 4 से डिविजिबल देखना, तो हमारा क्या करोगे? लास्ट के 2 अक्षर है उनको 4 से डिवाइड करके देखोगे। अब आप 52 को ना 4 से डिवाइड कर दो। 4 1 जा 4, कितना बच गया? 1 और 2 उतारा, कितने हुई? 4 3 जा 12, यहाँ पर माइनस किया तो कितना बच गया? 0। तो हमारा 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? हमारा 4 से। तो यहाँ पर क्या होगा? यस हो जाएगा। अब इसमें हम 8 वाले डिवाइड देखें तो 8 वाले में क्या करोगे? लास्ट के 3 वर्ड्स ले लो, 3 डिजिट्स ले ली, 3 5 2। अगर 8 से डिवाइड करो कितने हो गया? 4 पे 8 3 जा 8 4 जा कितना? 32, कितना माइनस किया तो कितना बच गया? 3 बच गया, और 8 4 जा कितना हो गया? 32। तो यहाँ पर माइनस किया तो कितना हो गया? 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर अगर 0 बच गया तो हमारा 8 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो ये पूरा का पूरा नंबर हमारा क्या होगा? 8 से भी डिविजिबल होगा। अब उसके बाद ये जिसमें लास्ट 2 0 है, तो 2 0 तो 4 से डिवाइड होंगी, तो ये तो क्या बन गया? सीधा यस हो गया। अब 8 से डिविजिबल देखो, ये तो कितना? लास्ट के 3 वर्ड्स 3 डिजिट्स देख लो। अब 500 बन गया ना। 500 को किससे डिवाइड करोगे? 8 से डिवाइड करोगे, कितने पे जाएगा? 6 पे, कितना बच गया? 2 0 उतारी, कितना होगा? 8 2 जा 16 हुआ, तो हमारे रिमाइंडर बच गया 4। अगर रिमाइंडर 4 बच गया तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 9 होगा। ठीक है ना। उसके बाद अगर इसमें देखो लास्ट में 2 0 है, तो 2 0 जिसके भी लास्ट में 0 हो वो हर एक नंबर से डिवाइड होता है। सॉरी, जैसे 4 है 8 है, इनसे डिवाइड होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यस होगा। अब लास्ट के 3 0 देखोगे, 3 0 है तो किससे डिवाइड होगा? अगर आप 3 0 को ना 8 से डिवाइड करके देखोगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। कितने पे चला लो? 0 पे गई ना, 0 आ गया, फिर 0 पे जाएगी, 0 आ गया, तो रिमाइंडर हमारा हमेशा क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? 8 से डिविजिबल होगा। उसके बाद हमारा ई पार्ट में क्या देखा है? 59 है, इसके लास्ट में 9 है। अगर इसके लास्ट में 9 है तो ये 2 से ही डिवाइड नहीं होता। अगर हमारे ये 2 से ही डिवाइड नहीं होगा तो हमारा 4 से भी नहीं होगा और 8 से भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? हमारा 9, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा?
9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एफ पार्ट में। एफ पार्ट में 4 से डिविजिबल के लिए क्या देखोगे, लास्ट के 2 डिजिट्स देखोगे। लास्ट के 2 डिजिट 60 दे रखे हैं, 60 को अगर 4 से डिवाइड किया तो कितना है, 4 बन जा, 4 हुआ, माइनस किया 2 बच गया, 4 5 जा 20, कितना बच गया 0 रिमाइंडर हुआ, तो हमारा ये क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। अब 8 से देखोगे तो लास्ट की क्या देखोगे 3x से देखोगे। अब 8 से डिवाइड करके देखो, 8 7 जो 56 होते हैं, फिर 0 पर चली जाएगी, तो क्या होगा हमारा ये यस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसमें कितना 84 दे रखा है, 84 को 4 से डिवाइड करोगे तो सीधा ही दिख रहा है 4 से डिवाइड होता है, 4 2 जा 8, माइनस किया 0, 4 उतारा 2 4 1 जा 4, तो 0 हमारा रिमाइंडर बच गया। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं आप, डिविजिबल है ये किससे, 4 से। अब 8 से डिविजिबल देखने के लिए क्या करोगे, लास्ट के 3 डिजिट्स ले लोगे, तो 3 डिजिट्स कितने हैं 0 8 4, 8 से डिवाइड करो, पहला तो 0 है, फिर कितने में गया 1 पे, 8 1 जा 8, माइनस किया 0, कितना उतार लोगे 4, अब नहीं गया 0 पे जाएगा, तो कितना रिमाइंडर बच गया आपका 4 रिमाइंडर। अगर हमारा रिमाइंडर बचता है तो हमारा 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 72 है, क्या 72 4 से डिविजिबल है, डिवाइड करके देखोगे कितना आएगा, 72 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 3 बच गया, 2 उतारा कितने होगी 8 पे, कितना हुआ हमारा 32, माइनस किया तो कितना बच गया 0। अगर हमारा रिमाइंडर 0 बच गया तो ये 72 किससे डिवाइड होता है, हमारा 4 से डिवाइड होता है। अगर 4 से डिवाइड होता है तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, यस लिख दोगे। अब 8 से डिविजिबल देखोगे तो लास्ट के कितने डिजिट्स लोगे 3 डिजिट्स, तो 0 72 क्या 8 से डिवाइड होगा, कितने हो जाएगा 9 पे, 72 माइनस किया तो कितना बचा 0। अगर रिमाइंडर 0 बच गया तो किससे डिविजिबल है ये, 8 से भी डिविजिबल है। अब यहाँ पे देखो लास्ट में इसके कितने 0 0 है, 0 अगर 2 0 है अकेला तो किससे डिवाइड होगा 4 से होगा। 0 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 0 4 से डिवाइड होगी, तो यहाँ पर क्या होगा पूरा नंबर ये 4 से डिविजिबल है। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स देखोगे तो कितना है 700 है, 700 को किससे डिवाइड करोगे आप 8 से डिवाइड करके देखो कितने में गया, एट पे गया, कितना 64, यहाँ पर कितना बच गया 6 और 0, फिर कितने पे गया 7 पे, कितना रिमाइंडर बच गया हमारा 4। अगर हमारा रिमाइंडर बचता है तो ये क्या हुआ डिविजिबल नहीं होगा, किससे हमारा 8 से डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखो 50, क्या 50 हमारा 4 से डिविजिबल है, डिवाइड करके देख लो, 50 को ना 4 से भाग दिया, 4 1 जा कितना हुआ 4 हुआ, माइनस क्या 1 0, 4 2 जा 8, तो ये हमारा क्या हुआ 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर इसमें कितना बचता है 2 बचता है, तो हमारा ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा किससे भी डिविजिबल नहीं होगा 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट सम, और हमारा यहाँ पर फर्स्ट सम कंप्लीट होता है, सॉरी सेकंड सम कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा थर्ड सम है। थर्ड सम में क्या है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। हमें बताना है कि जो हमारे पास ये नंबर दे रखे हैं इनमें से कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अब जिस भी नंबर को हम देखेंगे 6 से डिविजिबल होगा, उसके लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो 2 से भाग होता है वो 3 से भाग होता है। अगर 2 से और 3 से दोनों से भाग होता है तो हमारा 6 से डिविजिबल होगा। अगर एक भी नंबर से डिविजिबल नहीं हुआ 2 या 3 से, तो हमारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसमें देखो लास्ट में कितना है 4 है, वो 2 से तो क्या होगा डिविजिबल है, तो हमारे यहाँ पर क्या होगा यस हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या ये 3 से डिविजिबल है, सभी का जोड़ कर लो, सबका जोड़ किया तो कितना हुआ आपका, जब आपने इन सबका जोड़ किया तो कितना हुआ 27, और 27 हमारा किससे डिवाइड होता है 3 से डिवाइड होता है, तो पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, ये हमारा 3 से डिवाइड होगा।
अगर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो हमारा पूरा पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा? 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे हमारी ये नंबर देखो, लास्ट में 8 है, क्या 8 हमारा 2 से डिविजिबल है? होगा, यस हो गया ना। अब 3 से देखने के लिए क्या करो, इनका जोड़ कर दो, 5 और 2 7 और 1 8 और 8 8 16। अब हमारा 16 जोड़ हुआ, क्या 16 3 से भाग होता है? नहीं होता। अगर नहीं होता वही 9, अगर इनमें से एक भी 9 हो तो 6 से वो डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? 9 होगा। अब इसमें लास्ट में 5 है, अगर लास्ट में 5 है तो हमारा 2 से भाग नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9। चाहे 3 से देखो या ना देखो, आपकी मर्जी है। अगर एक में 9 हुआ तो हमारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पर आपकी चॉइस है, देख लो या ना देख लो। अब इसमें लास्ट में 3 है, अगर लास्ट में 3 है तो हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर 9 होगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो? सीधा 6 से भी भाग नहीं होगा वो। अब इसमें लास्ट में देखो 2 है, अगर लास्ट में 2 है तो वो किससे भाग हो रहा है? 2 से हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कर दोगे? यस कर दोगे। 3 के लिए आप किसका क्या करोगे? जोड़ करोगे। 9 तो ये है, एक 1 हो गया, 10 हो गया, 10 और 5 15, 15 और 3 18 और 2 कितना हुआ? 20। क्या हमारा 23 से डिवाइड होता है? नहीं होता। अगर हमारे 3 से डिवाइड नहीं होता है तो आप क्या बोलोगे? पूरा का पूरा नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? 9 होगा। ऐसे ही हमारा इसका एफ पार्ट दे रखा है। एफ पार्ट में देखो लास्ट में 0 है, 0 है तो क्या हुआ? 2 से डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबल देखने के लिए इन सब का क्या करोगे आप? जोड़ कर दोगे, तो कितना हुआ हमारा जोड़? जब हमने इन डिजिट्स का जोड़ किया तो कितना बना आपका? 27, और 27 हमारा किससे डिवाइड होता है? 3 से, तो पूरा का पूरा नंबर से किससे भाग होगा? हमारा 3 से होगा। अगर 2 से भाग होता है, 3 से भी होता है, तो हमारा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसमें देखो लास्ट में कितना है? 4 है, अगर लास्ट में 4 है तो ये किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। और लास्ट में अब देखोगे ना, 3 से डिविजिबल देखने के लिए क्या करोगे? इन सब का जोड़ करोगे, जोड़ करोगे तो कितना बनेगा? जोड़ करके देखियो, जब इनका जोड़ किया तो हमने कितना हुआ? 30 हुआ, और 30 हमारा किससे डिवाइड होता है? 3 से डिविजिबल है, तो हमारा क्या होगा? ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अब ये पूरा नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो हमारा ये नंबर किससे भी डिविजिबल होगा? 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एच पार्ट में लास्ट में 3 दे रखा है, अगर 3 दे रखा है हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, अगर नहीं है तो यहाँ पर क्या हो गया? 9। अगर एक भी 2 या 3 में से एक भी 9 आए तो हमारा 6 में क्या बन जाएगा? 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है ना। अब इसमें देखो लास्ट में 0 है, 0 है तो लास्ट में तो 2 से तो डिविजिबल है। अब हम चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 3 से चेक करने के लिए क्या करोगे? इन सब का जोड़ कर दोगे, 6 और 3 9 और 9 और 9 18 19 20 और 21, इनका जोड़ हमारा कितना हुआ? 21। तो हमारा 21 क्या 3 से डिविजिबल है। अगर हमारा ये पूरा अगर ये 21 3 से डिविजिबल है तो हमारा पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा। अब ये हमारा नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो हमारा पूरा पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। अब जे पार्ट्स में क्या दे रखा है? लास्ट में 2 है, अगर 2 है तो हमारा किससे डिविजिबल है? ये 2 से होगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? यस होगा। और 3 से डिविजिबल देखने के लिए इन सब का क्या कर दोगे आप? जोड़ कर दोगे। 7 और 1 8 और 8 और 8 16, 16 और 7 कितने हुआ? इनका जोड़ कितना हुआ आपका? 23। अगर 23 है तो हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो हमारा 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो थर्ड सम था वो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।